आज की कहानी का शीर्षक है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का किसान रहता था, जो मेहनती और सीधा साधा था, लेकिन उसका बेटा शंकर आलसी और जिद्दी था। हरिराम कई बार समझाता, बेटा, समय और बुद्धि का सही उपयोग ही जीवन सुधारता है, पर शंकर हमेशा हंसकर बात टाल देता। धीरे धीरे शंकर गांव के बुरे लोगों की संगत में पड़ गया। खेती बाड़ी छोड़कर जुए, शराब और झगड़े में समय गंवाने लगा। पिता की सलाह अब उसे बोझ लगने लगी। फसल का समय आया। हरिराम ने मेहनत कर खेत बो दिया, पर शंकर ने मदद करने के बजाय आलस्य दिखाया और दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने लगा। गांव वाले बोले, देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अनाज बोने का समय है तब शंकर मौज कर रहा है। फसल तैयार हुई, लेकिन शंकर ने अपने पिता से पैसे लेकर गांव के मेले में अपने दोस्तों के साथ जुए में उड़ा दिए। एक दिन गांव में भारी वर्षा और आंधी से खेत की फसल नष्ट हो गई। अब घर में अनाज और पैसे दोनों की कमी हो गई। हरिराम दुखी था, पर शंकर को तब भी सुध नहीं आई। जब भूख लगी और कोई सहारा नहीं मिला और दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया, तब शंकर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पिता से रोते हुए कहा, बाबा, अब मैं मेहनत करूंगा, कृपया मुझे माफ कर दो। हरिराम ने शंकर को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यही सत्य है, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, इसलिए हमेशा सही राह चुनो। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आलस्य और बुरी संगत से हमेशा बचना चाहिए। समय और बुद्धि का सही प्रयोग ही सुख और सफलता देता है। जब विनाश का समय आता है तो व्यक्ति की सोच विपरीत हो जाती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। इस तरह की कहानियों सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।